हेलो एंड नमस्कार। दिस इज हर्षा महाजन एंड वेलकम टू जुडिशरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं असद एनकाउंटर क्या है। तो जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे असद एनकाउंटर असद एनकाउंटर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि असद एनकाउंटर एक्चुअली में क्या है, इसकी लीगैलिटी क्या है, क्या पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर कर सकता है और इस सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि असद कौन है और उसके बारे में हम देखते हैं। तो हु इज असद? गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन। अतिक अहमद के ये सन है। असद किल्ड इन एन एनकाउंटर। इनको क्या किया है? पुलिस ने एनकाउंटर किया है और एनकाउंटर में इनकी क्या कर दी है? इनकी डेथ हो चुकी है। तो उसी के बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतिक अहमद सन असद किल्ड इन अ झांसी एनकाउंटर। इनका क्या किया है? झांसी का एनकाउंटर किया गया है और इसमें इन्हें इनकी डेथ हो चुकी है। असद वॉज द थर्ड सन ऑफ अतिक अहमद। ये कौन थे? ये थर्ड सन थे। अतिक अहमद के ये थर्ड सन थे। असद हैज बीन कॉट ऑन कैमरा ओपनिंग फायर एट उमेश पाल। ये उमेश पाल पे गोली मार रहे थे, ओपन फायर कर रहे थे। कहाँ पे फायर कर रहे थे? प्रयागराज में धुमनागंज ऑन फरवरी 24 फरवरी को असद ने उमेश पाल पे ओपन फायर किया था। असद एनकाउंटर टुक प्लेस ऑन अ डे, और असद का जो एनकाउंटर है वो कब किया गया है? ऑन अ डे व्हेन अतिक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट इन प्रयागराज। इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, प्रयागराज की कोर्ट में अहमद और उसके भाई को ले जा रहे थे। तभी क्या कर दिया गया है? असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉप्स, असद वॉज एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व इन द क्राइम। और पुलिस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं कि जो असद है वो बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व था। असद इमर्ज द सेंट्रल फिगर, द गो टू मैन इन द शूट आउट। और ये जो शूट आउट हुआ है इसमें क्या है? वो गो टू मैन था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था। असद यूज टू ऑपरेट फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से ही ऑपरेट करते थे। वेयर ही कंप्लीटेड इज हाई स्कूल। इनका जो हाई स्कूल है, स्कूलिंग है, वो भी इन्होंने लखनऊ से ही की है। अब असद एनकाउंटर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम देखते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये कहते हैं, प्रेडिक्ट गैंगस्टर अतिक अहमद के जो सन है असद, वांटेड इन द उमेश पाल के मर्डर केस में, वाज गन डाउन बाय उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने क्या किया है? झांसी में इनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और किसका एनकाउंटर किया है? इनके जो को अक्यूज थे, गुलाम गुलाम का भी इनने क्या कर दिया है? एनकाउंटर कर दिया है यूपी की पुलिस ने। तो जो ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, उसमें बीजेपी लीडर जो है सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि रूल ऑफ लॉ हैज प्रिवेल्ड। ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या हो चुका है? रूल ऑफ लॉ की जीत हो चुकी है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या वास्तव में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हुआ है कि नहीं हुआ है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हम इसका लीगैलिटी देखते हैं कि क्या एनकाउंटर इंडिया में कितना लीगल है कि इलीगल है, क्या है हमारा लॉ क्या कहता है इस बारे में, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ एनकाउंटर्स इन इंडिया? इंडिया में हमारा जो लीगैलिटी है वो क्या है? तो देयर इज नो लॉ इन इंडिया। ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें एनकाउंटर के बारे में बताया गया हो, जिसमें बोला गया हो कि एनकाउंटर किलिंग्स क्या है, वो नहीं कर सकते। फ्रॉम टाइम टू टाइम क्वेश्चंस हैज बीन रेज्ड अबाउट द क्रेडिबिलिटी। इसका क्या भी क्रेडिबिलिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। विद द उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ये उत्तर प्रदेश का जो पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स है, एसटीएफ इसे कहते हैं। या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसटीएफ का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गनिंग डाउन गैंगस्टर अतिक अहमद सन्स असद एंड अनदर को अक्यूज्ड इन उमेश पाल मर्डर केस ऑन थर्सडे। लॉ जो कि लॉ इनकाउंटर से वो क्या कहते हैं? चेक व्हाट सुप्रीम कोर्ट एंड एनएचआरसी। तो सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने क्या है इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस क्या दी है वो हम देख लेते हैं। Supreme Court and NHRC have issued guidelines to be followed in matters of investigating police encounters which have led to death or grievous injury। जो कि पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं? डेथ कॉज करते हैं या फिर ग्रीवियस इंजरी कॉज करते हैं इनकाउंटर्स करने के लिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और एनएचआरसी ने मिलकर कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो उस गाइडलाइंस को हम देख लेते हैं।
Uttar Pradesh police encounters on Thursday in Jhansi in which gangster turned politician Atik Ahmed's sons and an accomplice both wanted in Umesh Pal's murder case were killed and raised questions on the law for encounters in India. जैसे ये केस हुआ तो हमारे इंडिया में क्वेश्चन उठा कि हमारा एनकाउंटर का क्या है, लॉ क्या है. Killings in police encounters affect the credibility of the rule of law. वहां पे क्या हमने देखा कि जो बीजेपी के जो लीडर है वो क्या कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या हो चुका है, रूल ऑफ लॉ की जीत हो चुकी है, प्रिवेल कर दिया है. और यहाँ पर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या वास्तव में रूल ऑफ लॉ का प्रिवेल किया है. रूल ऑफ लॉ क्या हो गया है, अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो क्रेडिबिलिटी जो है रूल ऑफ लॉ की वो अफेक्ट हो चुकी है. एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अपने यहाँ का, उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी हमें क्या हो गया है, क्वेश्चन मार्क उठ चुका है कि हमें इस पे विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो उसी को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 2014 के जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी. तो उन गाइडलाइंस को हम देखते हैं. हियर आर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब गाइडलाइंस क्या है उसे हम लाइन बाय लाइन अच्छे से गाइडलाइंस देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, हम फ्यूचर जजेस बनने वाले हैं तो हमारे सारे जजेस को पता होना चाहिए, लॉयर्स को पता होना चाहिए कि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी है. Top court says whenever police receives any intelligence or tip off regarding criminal movements or activities of the commission of a grave criminal offense, it shall be reduced in writing. सबसे पहला गाइडलाइन क्या है कि जैसे ही हमको ऐसा कुछ टिप मिलता है या ऐसा कुछ इंटेलिजेंस से पता चलता है कि ऐसा वाला वो हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें राइटिंग में क्या करना चाहिए, राइटिंग में उसे हमें लिखना चाहिए. प्रिफरेबली इनटू केस डायरी, या तो केस डायरी में बनाओ या तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए. तो पहली गाइडलाइन तो हमारी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में वो होना चाहिए. इफ एनी पर्सन इज किल्ड इन अ पुलिस एक्शन, अगर उस कोई पर्सन है वो क्या होता है पुलिस एक्शन में उसकी डेथ हो जाती है, किल्ड हो जाता है, अ क्रिमिनल एफआईआर शुड बी लॉन्च. तो क्या करेंगे, उसका एफआईआर लॉन्च करेंगे. सेकंड पॉइंट क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी एफआईआर लॉन्च की जाएगी विथ इमीडिएट इफेक्ट. जैसे ही उसकी डेथ की जाएगी, जैसे ही उसे मारा जाएगा, उसका क्या करेंगे, एफआईआर को लॉन्च करेंगे. The policeman involved, it had set an independent investigation into the incident. और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इसलिए जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करेगा, सीआईडी इसका क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, it had said the team conducting inquiry or investigation shall at a minimum seek to identify the victim, recover or preserve. ये कह रहे हैं कि जो भी उसका इंक्वायरी करने वाला है या जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है वो विक्टिम को या फिर उसकी जो भी चीजें हैं जो भी उससे रिकवर हुआ है उसको वो नहीं पहचानते, वो जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए, विक्टिम से उनके जो है पहचान नहीं होना चाहिए. जो भी रिकवर हुआ है, जो भी एविडेंशियल वैल्यू है जैसे कि ब्लड स्टेन और हेयर फाइबर्स, जो सारे जो भी एविडेंसेस है उससे वो फैमिलियर नहीं होना चाहिए जो भी उसका इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, सो दैट क्या हो, वो पार्शियलिटी नहीं हो, पहले से वो कुछ भी जजमेंट पास ना कर सके. अगर मुझे पहले से पता होगा तो फिर वो क्या है, एक प्रिजम्पशन आ जाता है. तो इस वजह से उसको इम्पार्शियल बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि वो मिनिमम कोशिश ये करेंगे कि उससे वो अवेयर नहीं हो. लास्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी मस्ट बी इनवेरिएबली बी हेल्ड. और जैसे ये होगा, जो भी डेथ केसेस है उसके लिए क्या करेंगे, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए. मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होना चाहिए जो कि सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी में की गई है. और क्या है, और इन्होंने कहा क्या है, देयरफॉर मस्ट बी सेंट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. और जो भी है जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, जैसे ही हेल्ड इन केसेस विच अकर इन द कोर्स ऑफ पुलिस फायरिंग एंड रिपोर्ट देयर ऑफ मस्ट बी सेंट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, जैसे उसे फायर किया जाएगा तो उसकी जो भी रिपोर्ट है उसकी एक रिपोर्ट बना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को देंगे अंडर सेक्शन 190 ऑफ द कोड. 190 ऑफ द कोड मतलब कि सेम सीआरपीसी में उसको क्या देंगे, कोर्ट पे उसको क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बना के देंगे. ये है कुछ गाइडलाइंस. and said that the involvement in the NHRC is not necessary. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि NHRC को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है. अगर ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं है और वो इसकी सीरियसनेस को अफेक्ट कर रहा है,
तो ही हम एनएचआरसी को इन्वॉल्व करेंगे, अदरवाइज एनएचआरसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एनएचआरसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट पॉइंट है। विदाउट डिले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट गाइडलाइन कहती है कि एनएचआरसी को जैसे ही आपने वो इंसिडेंट किया है, विदाउट डिले, विदाउट एनी डिले आपको कमीशन को बताना है कि हमने ऐसा किया है। और जो भी मेडिकल एड है उसको मेडिकल एड भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्रिमिनल है या फिर जो भी विक्टिम है उसे क्या करेंगे, मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको मरते हुए पूरा छोड़ देंगे, उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे। जो भी मेडिकल ऑफिसर है उससे एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी उसका लेकर आएंगे एंड रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। इसको कौन रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट साहब इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसके इन केस उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ, अगर उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके जो भी नेक्स्ट कीन है, नेक्स्ट कीन मतलब कि जो भी उसके सर्वाइवर से, लीगल एयर्स है, उसे क्या करेंगे, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स है उस व्यक्ति को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, अर्लीस्ट में उसे इन्फॉर्म करेंगे। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। Supreme Court guidelines said if the conclusion of the investigation, the material or evidence have come on record, show that the death had occurred by use of a firearm. और जब इसका हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या वो सच में सही है कि गलत है, और ये पाया जाता है कि फायर आर्म से उसका डेथ कॉज किया गया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। वो आईपीसी की धारा में क्या हो जाएगा, आईपीसी में वो ऑफेंस हो जाएगा, वो माना जाएगा कि वो क्या है, एक अपराध हो चुका है। और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा जिस ऑफिसर ने वो ऐसा किया है, एंड मस्ट बी प्रॉम्प्टली इनिशिएटेड एंड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। उसे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा और उसका प्रॉम्प्टली उसको क्या कर देंगे, उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया जाएगा। द कोर्ट सेड एज रिगार्ड टू द कंपनसेशन, और कोर्ट ने कहा है कि उस पर्सन को, उस विक्टिम को क्या किया जाएगा, उसके जो भी डिपेंडेंट्स है उसे कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड करेगा, सेक्शन 357A ऑफ सीआरपीसी जैसे कहता है, उसी माध्यम से उसे क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप एनकाउंटर करते हैं तो ये आपको पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है, ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस हमने देखी है। अब द टॉप कोर्ट ऑल्सो सेड दैट नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि उसका तुरंत प्रमोशन भी नहीं किया जाएगा, ना उसे कोई गैलेंट्री अवार्ड, इंस्टेंट गैलेंट्री अवार्ड भी नहीं दिया जाएगा, जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता, बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं हो जाता कि जो एनकाउंटर किया है वो सही किया है कि गलत किया है, तब तक उसे कुछ भी प्रमोशन या फिर गैलेंट्री अवार्ड भी नहीं ग्रांट किया जाएगा। ये तो हो गई हमारी सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस। अब हम कुछ एनएचआरसी ने भी गाइडलाइंस दी है, तो उन एनएचआरसी की गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं कि एनएचआरसी क्या कह रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी क्या कह रहा है, उसकी गाइडलाइंस देखते हैं। As soon as the police station under the jurisdiction of the encounter receives the information about the incident, an FIR should be registered. ये जो गाइडलाइंस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहां पे भी ये पॉइंट आया था कि एफआईआर को रजिस्टर करना है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है कि एफआईआर को रजिस्टर करना है। Every facts and circumstances related to the death of the accused should be noted. सारे जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसको इमीडिएटली हमें क्या करना है, नोट करना है। वहां पे भी था कि हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में उसे नोट करना है। ह्यूमन राइट कमीशन सेज सिंस द पुलिस इटसेल्फ इज द फर्स्ट पार्टी इन द केस, पुलिस खुद ही फर्स्ट पार्टी, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सीआईडी करेगा। ये वाला पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला था। Human Rights Commission has directed that the investigation of the encounter should be completed within 4 months. ह्यूमन एनएचआरसी क्या कह रहा है कि 4 मंथ में इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी एनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो 4 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए चाहिए। एंड इफ द पुलिस ऑफिसर्स आर फाउंड गिल्टी, अगर ये प्रूव हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर गिल्टी है, उन्होंने गलत किया है, देन दे शुड बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। उन्हें क्या कैसे ट्रीट किया जाएगा, क्रिमिनल की जैसे ट्रीट किया जाएगा। एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया जाएगा कि उन्होंने जैसे कि क्या है, मर्डर किया गया है, वैसे ही सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएगी। Human Rights Commission says that the magisterial inquiry into the encounter should be completed within 3 months. अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 और 190 के सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्म करेंगे। वैसे ही एनएचआरसी कह रहा है कि जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी वो 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 4 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए और 3 महीने में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, और पुलिस ऑफिसर को उसके रिलेटिव्स को भी क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। ये है कुछ एनएचआरसी की गाइडलाइंस और ये है कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और एनएचआरसी की गाइडलाइंस को मिक्स करके देखा
कि इन्होंने इसमें किस एनकाउंटर के विषय में क्या गाइडलाइंस दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये एनकाउंटर किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हमने पूरा इसके एनकाउंटर के बारे में देखा है और मैंने आपको गाइडलाइंस भी बताई है। तो आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।